तो मैं निवेदन करना चाह रहा था रासलीला। इस श्रीमद् भागवत महापुराण का बहुत बड़ा गरिमामयी और बड़े बड़े विद्वान भी रासलीला की कथा को संभल करके बोलते। समान भाषा में समझ जाते भगवान ने गोपियों के साथ रास किया, बस यही हम लोग जानते हैं। लेकिन रास का मतलब क्या होता है, रास का हुआ क्या? जितने भी दुनिया में विद्वान हुए भागवत सब लोगों ने रासलीला रास पंचाध्याय लिखा जाता है। 5 अध्याय में रासलीला लिखा है, रास पंचाध्याय। आत्मा को परमात्मा से, इंद्रियों को परमात्मा से, इंद्रियों के व्यवहार को परमात्मा से, वेद की उक्तियों को, वेद की वाणी को, वेद की ऋचा को मानवीय जीवन में उतारने का ही संदेश दिया गया है। वस्तुतः रासलीला केवल एक सामान्य बालक बालिकाओं का एक चरित्र नहीं है, एक नाट्य चरित्र नहीं है। वस्तुतः गोपी स्वरूप आत्मा और कृष्ण स्वरूप परमात्मा, इन दोनों के द्वारा जो आनंद की अनुभूतियां हुई उन्हीं को रासलीला के नाम से भगवान कल में कथा सुनाया था। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई, बंसी की तान सुन करके, बंसी की आवाज सुन करके सभी गोपियां अपने अपने काम काज को भूल करके रासलीला में प्रवेश किए। कल मैंने बताया था बाबा भूत बाबू शंकर जी भी रासलीला में समाधि छोड़ करके, तोड़ करके, समेट करके पार्वती जी के साथ रासलीला में आते ही गोपियों का पहाड़ा था। बाबा ने कहा मेरा एक मिशन, क्या मैं इसमें प्रवेश कर सकता हूं? गोपी का नो नहीं, इसमें साड़ी वाले की एंट्री है, दाढ़ी वाले की एंट्री नहीं। बाबा को झंझट में और क्या करें, सारी दुनिया सभी जगह दाढ़ी वालों का आदर है, यहां तो साड़ी वाले का आदर है। यही आचरण था। अरे विवाह घर में होता होगा तो जब बारात चला जाता होगा, जमाने के बाद पहले जब जाता होगा तो घर में माताएं, जो लड़का के बारात चला जाता होगा तो घर में माताएं जो अपने लीला करती है, उसमें किसी दाढ़ी वाली को शक्का पड़ती है, किसी धोती वाली को शक्का पड़ती थी, सब माताएं ही अपने अनुसार व्यवसाय करती थी। बाबा भी हैरान हो गए, सारी दुनिया दाढ़ी वाले के पीछे दौड़ती है और आज हमें साड़ी वाले के यहां जाना पड़ेगा, इन गोपियों के हमें साजिश लेना पड़ेगा। गोपी ने कहा जब तक से ऐसी स्थिति नहीं आएगी तो हो नहीं पाएगा। पार्वती से दे तुझे भी अभी तो तुमने परमात्मा की कथा सुनाई है, समाधि में उन परमात्मा के तत्वों को रहस्यों को बताया है। वो परमात्मा से साक्षात मिलनीकरण का, प्रकटीकरण का अपना पे आनंद है। देख लो उससे हमारे को दया करो। पार्वती महाराज जय धारण कीजिए, मैं व्यवस्था बना दी। पार्वती भैया ने क्या किया, बाबा भूत बाबू को साड़ी पहना दिया। बाबा भूत बाबू शंकर जी को साड़ी पहना दिया, घूंघट पढ़वा दिया 2 हाथ का। इस घूंघट में बहुत से काम हो जाते हैं। कभी कभी ईश्वर का समय आता है तो घूंघट में से 2-3 बार अपने आप में पोलिंग हो जाता है, कौन पिछले जाता है, कौन देखता है, बहुत इसका भाई अपने आप मतलब होता है। बाबा साड़ी पहन करके घूंघट का हरकत मान करके रासलीला में प्रवेश किए। और रासलीला में जब प्रवेश किए तो प्रवेश करने के बाद भगवान ने पहले तो गोपियों से उसकी परीक्षा ले चुके थे, पतिव्रता पतिपरायणा नारियों का पहचान भी बता चुके थे। आगे भगवान ने गोपियों के साथ गायन करा। जब भगवान श्री कृष्ण आलाप छेड़ते थे तो गोपियां उन्हीं की आवाज में आलाप छेड़ने लगती थी। जब भगवान श्री कृष्ण आलाप छेड़ने से लय और सुर को मिलाते समय हाथ करते, गोपियां भी एक स्वर में हाथ प्लेट करने वाले जो होते हैं लोग, जैसा उसका नायक कहता वैसे हाथ प्लेट करते हैं, सिर से प्लेट करते हैं, पैर से करते हैं, जैसे करना अवतार हो जाते हैं, बोलने से बोलते हैं, होता है ना। इसका और क्या नीति होती है।
अब जैसे अपना भगवान श्री कृष्ण करते हैं उसी तरह से गोपियां भी कर रही है। अलाप चढ़ते अलाप माने जो है गायन कर उसको ही गुण आती है। यह कार्यक्रम चलते ही रहा, गोपियों को अवतार हो गया, मैं भी तो हूं, बताइए मेरे साथ ये आप काम मिला रहे हैं। भगवान ने यहां तक किया कि जब गोपियां और भगवान सस्वर अपने आप में अपने ही शब्दों को, अपने ही गुणों को, अपने ही महिमा को, अपने ही गरिमा को भगवान जब गायन कर रहे थे श्लोकों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से गोपियों से गायन करा रहे थे, उस समय कुछ गोपियों में अहंकार आ गए। ये जीवात्मा का स्वभाव है। वस्तु की प्राप्ति से पहले जीवात्मा बहुत चिंतन निर्ध्यासन करता है। वस्तु जब प्राप्त हो जाता है तो उसका मूल्य नहीं समझता। कभी होता है कोई सहजता में कोई वस्तु जब प्राप्त हो जाती है तो कभी हम उसके मूल्य को, महत्व को, महिमा को समझ नहीं पाते हैं। ये जानते आज भी होता है। और उसी के लिए परिश्रम कहीं कोई करना पड़े तो उसके महत्व, महिमा, महिमा को समझे। बंसी बजाई, गोपियां आ गई, भगवान गुरु के साथ गायन कर रहे हैं। कभी गिरते हैं, कभी उछलते हैं, कभी हाथों को उठाकर सस्वरवाद करते हैं, कभी अपने घुटनों को मोड़ करके कहीं लीला करते हैं। इस प्रकार अनेक लीलाएं अपने आप में भगवान ने किया। अचानक बुद्धियों को अहंकार हो गया, मैं भी तो किसी तो मेरी तन्मयता में, मेरे शरीर में आज मेरे साथ है। भगवान ने कहा कि बुद्धियों को अहंकार हो गया, अहंकार हो गया। अहंकार अच्छी बात नहीं है। अरे प्रिय के तो ऐसा बताया गया, भगवान ने अपना पिताम्बर बिछा दिया, राधा रानी जी बैठे कहीं कहीं तो ये बताया गया भगवान जिसने रास लीला कर रहे थे, एक गोपियां दूसरी गोपियों को हाथ पकड़ी, ऐसे बारी बारी से गोपियों का हाथ को पकड़ करके और जोर से मंडली बनाकर अपना को नाच रहे थे। अनेक लीलाएं कभी कभी तो गोपियों के साथ हाथ मिलाकर के नृत्य कर ही रहे हैं। उसी में से गोपियों से हाथ को छुड़ा करके गोपियां सोचती कि हमारे साथ अपने आप लीला करें और ऐसे अपने आप में तेजी में कौतूहल और कला में तेज उस गोपी के हाथ को दूसरे गोपी हाथ को अपने आप घूम रखते हैं और गोपी पहले वाले एक दूसरे गोपी को पकड़ घूम रही है। उसको कहते हैं मेरे साथ किस नहीं, जब उसकी दृष्टि पर ध्यान दे मेरे साथ नहीं, उसके साथ ऐसे ही कलाओं को किए। गोपियां भी अपनी उतरी जिसको माताओं के स्त्री वस्त्रों को समाज रखना चाहिए, जिसको अपनी भाषा में हम लोग कौन-सी करते हैं अपना जिस भाषा में कहा जाता हो वो था, वो बिछा दिया। बैठी बैठने के बाद गोपियां पान ली, हमारा खाई, उसमें से भगवान ने अपने हाथों से उपयोग भी दिया। ऐसे अनेक प्रकार की इन व्यवहारिक लीलाओं को एक जगह को राधा रानी को ऐसा अहंकार आ गया, एक कोई अब हमसे चला नहीं जाता, तो भगवान ने चला नहीं जाता है तो चलो मैं अपने आप में अपने शरीर सबको आज नहीं भगवान श्री कृष्ण के अपने आप कैसे छोटा नहीं चलूंगा। क्या अवधाव करते हैं, अपनी गोद में उठा लेते हैं। अजय भी राधा रानी गोद में बैठे अपने आप कि मैं पैदल नहीं चल पाऊंगी, भगवान की क्या हो अचानक कुछ समय गायब हो गए। अब तो लोग भाई कहां चले गए, अब रोने लगे लोग। कोई भी वस्तु प्राप्त हो जाए मूल्यवान उसकी गरिमा को अपनाइए, और गरिमा को नहीं समझेंगे तो कभी कभी विस्फोट हो जाती है। हम और आपकी दोष है कि वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद गरिमा नहीं समझ पाते हैं। और भगवान जब गोपियों से गायब हो गए तब गोपियां रोने लगी, और रोते रोते गोपियों ने जो गीत गाया उसी गीत का नाम है गोपी गीत। क्या है? गोपी गीत। जो भगवान के गायब हो जाने का अचानक गोपियां ढूंढ रही है, वृक्षों के पास जाती है, वृक्ष तुमने कृष्ण को देखा है? वृक्ष जब कुछ नहीं बोला है क्या बोलेगा? जड़ अपने आप में से थोड़ा बोलेगा। कई नदियों के पास जाके तुमने कृष्ण को देखा है? तो उसको बुलाना है, तुम्हें तो सामने हो, तुम्हें तो अपना तुम्हें पकड़ लिया है ना, तुम क्या बताओगे? आगे जाते हैं मृगों से और पहाड़ों से जाते जाते तुलसी का वृक्ष, उस तुलसी वृक्ष के तुमने कृष्ण को देखा?
तुलसी वृक्ष से कुछ नहीं यकीन का बोलिए तो शौक है हमारे, ये थोड़े बताएगा कि आप उन ब्रह्म को ईश्वर को अपने साथ रखिए। एक ऐसे जानिए कि लक्ष्मी नारायण भगवान का राधा कृष्ण का मूर्ति हो, सीताराम का मूर्ति हो, तो जब सहज कराया जाता है तो सहज कराते समय राधा जी को अलग, कृष्ण को अलग, सीता जी को अलग, राम जी को अलग, लक्ष्मी को अलग, नारायण को अलग कर दिया जाता है। लेकिन ये तुलसी जी जो है ये हमेशा सालिग्राम भगवान के यहाँ रात में सोते समय भी रहती है। एक बार हमसे किसी विद्वान ने पूछा था कि महात्मा जी ये बताइए कि तुलसी पत्र को सालिग्राम भगवान के साथ में रात्रि में रहना चाहिए कि नहीं। तो हमने कहा क्यों नहीं रहना चाहिए, तो समझाइए कब पूछिएगा। हमारा तुलसी जी सौत है, तो सौत है तो लक्ष्मी जी से नाराजगी होती है, इसलिए नहीं रहना चाहिए। तो हमने कहा कि ऐसी लक्ष्मी जी अपने आप में कि तुलसी सौत नहीं है जो नाराज हो जाए, बिल्कुल रखना चाहिए। इसलिए हम लोग सालिग्राम भगवान को सहज भी कराते हैं। तो कम से कम बताया गया है जो ऐसे आचार पूजा पाठ करने वाले जो शुभ प्रसाद तो सालिग्राम भगवान के यहाँ एक तुलसी पत्र जरूरी रह जाना चाहिए और तब से भगवान के चरणों में तुलसी पत्र रह जाए, कोई उससे आपत्ति नहीं। ये तो सोच है बताएगी। ऐसे गोपियां कभी कभी तो अपने में एक गोपियां दूसरी गोपी को कृष्ण मान करके कुछ देखा, तुमने मेरे कृष्ण को देखा, तुमने मेरे प्यारे को देखा, तुमने मेरी कन्हैया को देखा। आप एक गोपी है कृष्ण है नहीं, उसने गोपियों द्वारा उन कृष्ण को ढूंढते हैं। पहले तो मिले अगर बोलेगी की तरह ये अहंकार में आ गया, अचानक उन गोपियों के बीच से कृष्ण गायब हो गए। और जब गायब हो गए तो गोपियों ने रो रो कर कृष्ण को जो ढूंढा और ढूंढते से उन्होंने जो गीत गाया उस गीत का नाम है गोपी गीत। आज ये भागवत में बहुत से गीत हैं, उन गीत में भ्रमर गीत, गोपी गीत का बहुत बड़ा अर्थ है, वेणु गीत, ये सब गीत है। उन सभी गीतों में गोपी गीत का बहुत बड़ा महत्व है। गोपियां गीत गा गा कर उड़ाना भी दे रही है और उड़ाना में कृष्ण से स्नेह भी जोड़ रही है। हमारी बात कभी कभी हमारी जो घर में बालिकाएं हैं, अपने पिता, अपने भैया, अपने बाबा के यहाँ से विवाह होकर जो लोग सती होती थी, और आज बात नहीं हो जाता, लोग सती हो जाती थी, अपने जब पति के यहाँ ससुराल जाती थी, फिर क्या कहती थी, रोती रोती। आज तो नहीं हो रहा, आज विवाह हुआ, सिंदूरदान हुआ, भाई भाई हाय है, खाता खाता निकल जाएगा, काफी हो जाए, फिर ये सब प्रश्न है, आज का नहीं चलता, खाता कहकर निकल जाएगा, कोई रोटी कौन लाता, कोई रोटी होगी, लेकिन ऐसा हो जा रहा है। पहले में ना करता, पहले निकलती थी तो पत्थर के समान कठोर हृदय वाला पिता होता था, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपने जो नकली डूबी लगे, उसके लोग शरीर पर उसके रोने से एक दो आंसू तो गिर ही जाते थे, गिर ही जाते थे, उसने उठाते थे। और ये लोग कभी कभी भाषा में तो मैंने आपको कथा सुना रहे हैं ना, कहते कि पिता आपने क्यों जन्म किया, आपको जन्म के समय हमको माहौल दे देना चाहिए। एक होते समय भले अपना गाती थी, बोलती थी, तो आपको क्यों आपने जन्म दिया, जन्म के समय ही भैया को रहना देती, बाबा को रहना देती, पिताजी को रहना देती, माता को रहना देती, कि आज जन्म के समय आपको हमको माहौल दे देना चाहिए, कृष्ण दे देना चाहता था, क्यों आपने जन्म लेकर क्या करेंगे। ठीक वही हाल इन गोपियों का भी है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को रहना दे रही है, लेकिन रहना मेरी कृष्ण से अलग होने की इच्छा नहीं हो रही है। ऐसा उदाहरण ब्रह्म तत्व का एक पूरक है, ऐसा उदाहरण ब्रह्म तत्व का एक पूरक है, सूचक है। गोपियां उदाहरण देते हुए जो गीत गायन कर रही है, वो गीत एक दो शब्दों को मैं व्याख्या करूंगा। गोपियां कहती है, हे कृष्ण, आज ही के तुम कपटी नहीं हो, आज ही के तुम कपटी नहीं हो, जन्म जन्मांतर के कपटी हो। सत्युग का इतिहास देखा जाए, त्रेता युग का इतिहास देखा जाए, द्वापर युग का इतिहास देखा जाए, हमेशा आपने प्रेम करने वाले त्रिपुर से कपट ही किया है, छल ही किया है, धोखा ही दिया है, उसको तरफ आया ही है और आपने कुछ नहीं किया। सत्युग में दैत्याज बलि की पुत्री रत्नमाला ने आपको लेकर के अपने पुत्र के रूप में भावना किया, इतना सुंदर बालक है, और आपने क्या किया, उसके सारे पिता की धन संपत्ति को आपने छीन लिया। त्रेता युग में बेचारी सुपर्णखा विवाह रचाने के लिए आई, विवाह भी नहीं किया, नाक काट करके उसको दूध बना दिया। द्वापर युग में पुतना आपको दूध पिलाने आई, मातृवात्सल भावना को देने आई,
उस पुतना को भी आपने कल्याण कर दिया। बताइए, दूध पिलाने आई उसका बना करो, विवाह रचाने आई उसका भी आपने पुरुष बना दिया। तो आज ही कि आप कपटी नहीं है, आप जन्म जन्मांतर के कपटी हैं, लेकिन आपके चलते नहीं, आपके द्वारा जो कपट किया जाता है उसको तो याद करके कभी आपका नाम नहीं लेना चाहिए। परंतु हे गोविंद, हे कृष्ण, आपकी एक खासियत है। वो खासियत क्या है? जयति ते दिगम जन्मना प्रजा श्रेयत इंद्रिया सस्वदत्तहि दलित दीक्षताम दीक्षितावका। हे गोविंद, सब कुछ है, लेकिन जयति ते दिगम जन्मना प्रजा, जयति ते दिगम जन्मना प्रजा, ये वृंदावन मथुरा तो पहले से गौरव था, लेकिन आपके जन्म ले लेने से, वहां प्रकट हो जाने से, अपना जन्मभूमि बना लेने से, वहां आपको जन्म ले लेने का उसकी महिमा और महत्व और बढ़ गया। एक गांव तो पहले से था, तो पहले से भी था, लेकिन लक्ष्मीनारायण भगवान का जब बता, लक्ष्मीनारायण भगवान अपने आप आ रहे हैं, स्वाहा अपने आप उच्चारण हुआ, वो महिमा बढ़ गया। पहले से लक्ष्मीनारायण भगवान जहां पर अपने आप निवास करते हो और बाकी नदी का तट हो, विंध्य प्रदेश क्षेत्र हो, अपने आप में पवित्र है, लेकिन जग जग आदि होने से, संत महात्माओं के आने से और महिमा बढ़ गया। गोपियां का है जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रेयत इंद्रिया सस्वदत्तहि। हमें संक्षिप्त में कहना ऐसे कहते समय लग जाएगा। तो जयति तेधिकम जन्मना प्रजा, एक गोविंद, एक व्रत तो पहले से ही अपना गौरव में था, परंतु आपके जन्म लेने के कारण इस व्रत की महिमा और बढ़ गई। जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रेत इंद्रिया सस्वदत्तहि। गोविंद, इतना ही नहीं कि लक्ष्मी जो है, इंदिरा लक्ष्मी का एक नाम इंदिरा भी है। लक्ष्मी जी को एक इंदिरा के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा, आप अमर सिंह का अमरकोश पढ़े होंगे, उस अमरकोश में लिखा हुआ इंदिरा लोक माता मां क्षीरोध कन्या रमा। तो इंदिरा जो है लक्ष्मी का ही इंदिरा लोक माता मां, मां माने लक्ष्मी होता है, क्षीरो द कन्या रमा, रमा माने लक्ष्मी होता है। तो निवेदन करना चाह रहा था कि गोपियां करें श्रेष्ठ इंद्रिया सस्वदत्तहि। महाराज साक्षात वैकुंठ में निवास करने वाली लक्ष्मी जी आपके जन्म लेने के कारण इस ब्रज में, उस वैकुंठ को छोड़ करके इस ब्रज में आकर के और ब्रज की शोभा को बढ़ा रहे हैं। जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रेयत इंद्रिया सस्वदत्तहि दलित दीक्षताम दीक्षितावका। महाराज, ऐसे ही नहीं, उस ब्रज में चारों तरफ आपके आने के कारण आनंद ही आनंद हो गया है। ऐसे प्रभु, आप तुम्हें बार बार प्रणाम कर रही हूं और मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं, हमें इस तरह से मैं आपकी बिना मोल की, बिना कीमत की, मैं आपकी दासी बनी हुई हूं, आपकी भक्ता बनी हुई हूं, आपकी अंजलि बनी हुई हूं, मेरे ऊपर कृपा करें। इस प्रकार गोपियां कहती है, हे प्रभु, ये ऐसा, ये आपकी खासियत नहीं है, आपके लिए मैं दौड़ रही है जंगलों में, वृक्षों से, पर्वतों से, हरियों से, जलाशयों से मैं पूछ रही हूं, मन मन में इसी तरह से भटक रही हूं, ये आपकी खासियत नहीं है। तब कथामृतम तत् जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि गृह्णन्ति ते भोरिराजना। आगे प्रतिज्ञा करती है, महाराज, आप जो हमें बलवन में जंगल में दौड़ा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ऐसे पर कोई किसी का पीछा नहीं करता, ये आपकी खासियत नहीं है। तव कथा मृतम तत्व जीवनम, ये आपकी कथा की खासियत है। एक बार आपकी कथा को जो सुन लेता है वह तप्त जीवनम, ये संसार के दैविक भौतिक तापों से जो तपा रहता है उसका जीवन संतप्त हो जाता है, शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे किसी व्यक्ति को
24 घंटा का कुछ सोना भूले नहीं थे, कितना उसको कष्ट होता है। आखिर भगवान के प्रेम के लिए, भक्ति के लिए 24 घंटा एकादशी में निर्जला रहा जाता है। कोई कभी देता है थोड़ा सा पानी पी लीजिए, पानी पीने को तो आपने कर दिया। ये क्या है? ये आपकी कथा की खासियत है, ये आपकी खासियत नहीं है, आपकी गुण की खासियत है। गोपियां कहती है कि तब कथा में जीवनम, हे गोविंद, ये आपकी कथा की एक खासियत है कि संसार में भटका हुआ जीव, जय भौतिकता से ताता हुआ जीव आपकी कथा को सुनने के बाद संतृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है, आनंद को प्राप्त करता है। गोपियां कहती केवल मैं नहीं कहती हूँ, आप इसलिए होने के कारण मैं क्यों नहीं कहती हूँ। कभी विरीडितम कल्मषापहम्, कभी विरीडितम, एक कवि लोग, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग हैं, आपके बारे में इन स्तुति करते हैं, कहते हैं, गायन करते हैं, लिखते हैं अपने आप में। कल्मषापहम्, और आपकी कथा की एक खासियत है कि अनेक जन्मों का पाप जो है उसी तरह से जल करके समाप्त हो जाता है। जैसे रुपये का पहाड़ हो और उसमें वो सलाई की तीली, आग की तीली को फेंक दिया जाए तो दिखने में तो बहुत बड़ा ढेर ही है, लेकिन अग्नि की तीली के कारण जल करके एक उनकी राख हो जाता है। गोविंद, उसी प्रकार से प्राणियों का अनेक जन्मों का, अनेक जीवन की दिनचर्याओं द्वारा जो त्रुटियां हुई है, जो भूल हुआ है, जो चूक हुआ है, आपकी कथा को सुनकर के, आपके दर्शन करके कल्मषाप हम वो सब समाप्त हो जाते हैं, शत्रु हो जाते हैं। श्रवण मंगलम श्रीमदागतम भूमि गृहन्ति ते भोयला जना। श्रवण मंगलम, महाराज आपकी कथा को सुनने से मंगल होता है, लक्ष्मी जी की प्रसन्नता होती है और सभी प्रकार की सफलताओं को प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार गोपियां कहती है, प्रियतम, तुम्हारी कथा अमृत के समान है। हो सकता है अमृत को पीने वाला व्यक्ति इस संसार के जन्म मरण में बार बार आने की परंपरा में लगा हो, लेकिन आपकी कथा को जिसने सुन लिया वो हमेशा हमेशा के लिए आपके दीप धाम, जहां मरने और जन्म लेने की कोई क्रियाकलाप नहीं होना हो, वहां हो जाता है। यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धामं परमम्, ऐसे आपकी कथा है। महाराज सजग पुरुष को जीवन प्रदान करने वाली आपकी कथा है। जो महापुरुष है आपकी कथा को सुनकर के अपने को आत्मधार करते हैं, मार्गों से आचरण से भटका हुआ व्यक्ति आपकी कथा को सुनकर के उनके बड़े से बड़े पाप जो होते हैं पहाड़ के समान, वो समाप्त हो जाते हैं। आपकी कथा कहे समस्त प्राणियों के लिए मंगल और कल्याण करने वाला है। महाराज, जो मानव आपकी कथा को सुनता है, सुनाता है, गाता है, गायन कराता है, ऐसे सुंदर मधुर कथा द्वारा मानव मात्र समस्त जगत का कल्याण होता है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है आप मुझे दर्शन दे, मेरा कल्याण करे, मेरे ऊपर कृपा। इस प्रकार गोपियां अनेक प्रकार से अपने गीतों के माध्यम से गायन करते हुए, विलखते हुए उन कृष्ण को ढूंढ रही है। इति गोप्य प्रागंतम प्रणश्च कैसे गुरु सुस्वर, वो गोपियां रो करके, ये गोपी गीत गा करके, गा करके उन कृष्ण के दर्शन की लालसा से जंगलों में घूम रही थी। भगवान देखे बहुत हो गया, छोटा लगा है। अच्छा, आप 2 महीने व्यवहारिक किसी बात में बताता हूं कि भागवत कथा बहुत कठिन है। भले उस सहज भाषा में आपको समझा रहा हूँ, कथा बड़े विद्वान को बहुत बड़ी कमरा मुझसे कहेंगे, एक प्रोग्राम बात दूसरा भी चाहिए। हम बहुत बड़े विद्वान की बात कर रहे अपने आप में, आप किसी को समझे नहीं पाए। तो सहज भाषा बताया कि हमारे कुछ गुरुदेव श्री रवि स्वामी महाराज कहते थे, वो विद्वान मूर्ख है जो अपनी बातों को कथा द्वारा जो कहता है, सुनने वाले को समझाने में सक्षम नहीं है, तो भले वो विद्वान है, वो मूर्ख के समान ही बताए। आप पाठ कर नहीं रहे, आपको सुनाना है, हर बात को समझना चाहिए। इसीलिए कथा तो कहता हूं, एक व्यवहारिक बात बताता हूं, इससे अपने आप में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे गुरुजन लोग स्कूल में पढ़ाने वाले क्या करते हैं, लड़का से एक बेटा फुटबॉल, आकाश कैसा, पृथ्वी कैसा, गुरुदेव किताबों का क्या गोला, और उस गोला को कैसे समझेगा,
छोटा 2 वर्ष का 3 वर्ष का बालक अब न्यूटन द्वारा कहा जा रहा है कि ये पृथ्वी गोला, कैसे वो समझेगा? नहीं समझता है। कितना आप पढ़ाते हैं, कोई कुली क्या करते हैं, एक फुटबॉल दे देते हैं, 2 समझ जाएगा, लो बाबू ठीक है। अब अपने पर उसको साफ पकड़ के जाओ, 2-4 बजे उसको सही हो गया, आता पर देख रहा हूं ऐसे ही पृथ्वी गोली है। अच्छा समझ गया, कितना सारा समझ गया, उसका जीवन बीत जाता है लेकिन पृथ्वी की गोलाई समझ नहीं पाता, गोला है करते रहता है। ये जो है एक जगह अपने दुरुपयोग हमेशा परिक्रमा करती रहती है। आप किसी को एक स्टेट को लगा देते हैं फुटबॉल को और हल्का उसको हिला दिया, अपने आप नाचना, फिर इसी तरह से पृथ्वी जो है वो नाचती रहती है, ऐसी कहानी रहती है। यही वैदिका एवं लौकिका, वेद की बातों को समझाने के लिए लोक की बातों को समझाना जरूरी है, लेकिन ऐसा लोक की बात नहीं कि जिस लोक की बात को हमारा भटकाव हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। लोक की बात समझाना है, उस वेद की बातों को समझाने में लोक की बात होना चाहिए। मैं ये करना चाह रहा था कि जब भगवान उन गोपियों के बीच से जब गायब हो गए, जब उसमें इतरापन आ गया, अहंकार आ गया कि मेरे कारण किसी को बंसी बजाना पड़ा, हम लोग बीच में नाच रहे हैं, नचा रहे हैं, हम लोग तो है अपने आप में, भगवान जब गायब हो गए उनको ढूंढते हैं, गोपियां अपने आप में रो रही थी, अनेक प्रकार से बताया गया है। रुरु सुस्वर माने स्वस्थ में हो रही है, विलाप हो रही है उन कृष्ण की वियोग में। उसमें भगवान ने वैसे ही लीला किया जैसे कि माताएं छोटा बालक के माता जी के पास हो गए, चंचलता कर दिया हो, और माता जी का लड़की को कहीं आंगन में छोड़ करके, दूध पियारे छोड़ करके, पलने पर छोड़ करके फट जाती है। अब लड़का कुछ देर ऊपर फूट फूट करके रोता है, फूट फूट करके रोता है, और उसी से माता अचानक उस बालक के पास आ जाती है। लड़का कितने सिरे से माता के आंचल में चला जाता है और दूध का पान करता है। भगवान की गोपियां रो रही थी, उसी समय अचानक प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए, आशा मांगे भूषवे समयमान भांगुज पीतांबर सृष्टि साक्षात मनमथ मनमथ आशा मांगे भूषवे समयमान भांगुज। कहते हैं श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से आत्मा जो गोपियां थी, जो फूट फूट करके रो रही थी, ऐसे कुछ भावों से द्रवित होकर के भगवान ने कहा कि उन गोपियों को दर्शन देने के लिए भाव जगा, और उसी समय भगवान ने ठीक कृष्ण क्या किया, आशा मारी भूत छवरी समय मान मुखामुज। भगवान अचानक उन गोपियों के बीच में एकाएक प्रकट हो गए। एकाएक प्रकट होने का मतलब क्या होता है? एकाएक प्रकट मान होता क्या? आपके पास रूम में बॉल है, शीश को आपने दबा दिया, बॉल भर गया, शीश को आपने दबा दिया, बॉल बुझ गया, भर गया, बुझ गया। आपके पास टेलीविजन है, आपने रिमोट को दबाया, टेलीविजन बंद हो गया, रिमोट को दबाया, टेलीविजन चालू हो गया। भगवान ने कहीं गए थे, अरे आना तो उनको पड़ता है, जिनकी सत्ता कहीं एक जगह की नियत होती है, लेकिन जो सर्वत्र है, जो सर्वत्र है, उनको आने की बात क्या है? अग्नि की सत्ता कहाँ है? बांस में भी अग्नि की सत्ता है, लकड़ी में भी अग्नि की सत्ता है, एक लाइट में भी अग्नि की सत्ता है, एक कपड़े में भी अग्नि की सत्ता है, मिट्टी में भी अग्नि की सत्ता है। कहाँ नहीं है? उनके प्रकट करने के लिए सत्ता को प्रकाशीकरण करने के लिए, प्रकटीकरण करने के लिए, उज्ज्वलीकरण करने के लिए जो हमारे पास तरीका हो, तो हम मिट्टी से भी अग्नि को प्रकट करते हैं, हम कपड़ा से भी करते हैं, हम लकड़ी से भी करते हैं, हम वृक्ष से भी करते हैं, अरे जल से भी अग्नि प्रकट होता है। आपने समुद्र में आकर देखा है, समुद्र में जहां भटा जाता है, देखे होंगे। इसीलिए सबका अलग अलग तरीका किसके द्वारा कैसे प्रकट किया जाएगा। भगवान को सब जगह ही गए थोड़े थे अपने आप में, अलग कुछ विद्वानों ने यहाँ पर बात कर दिया कि अब विद्वान ने भगवान गए नहीं थे। जो भगवान बंसी और मोर मुकुट वाले पिताम्बरधारी थे, वो क्या किए थे? उन गोपियों का हजारों लाखों गोपियों के बीच में सुन साड़ी पहन ली थी, आप भर कर मटका लिए थे, और पता क्या था कहाँ चले गए, उस गोपियों में घूम रहे थे। फिर तारों का भाव है अपने आप में, तो गए थोड़े थे अपने आप में, अचानक उन्होंने क्या किया, साड़ी को हटाया, अपना बस आगे चले हो गए। एक भाव विद्वानों का संत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हमारे भागवत क्या कहते हैं? तासा मावी भूषवे समय मानु धामुजा पीतांबर धरस रघुवे साक्षात मनमथ मनमथ। ऐसे भगवान अचानक बनमाला करने में, गले में शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं, और कामदेव को भी काम प्रकट करने वाले कहते हैं कि साक्षात मनमथ मनमथ, माने जो साक्षात कामदेव को भी काम प्रकट कर
देवते होने को दिखने के बाद कामदेव को भी काम प्रकट हो जाता हो, ऐसे भगवान जो कामदेव के ईश्वर जो है, ब्रह्मा के ईश्वर जो है, पूरी दुनिया के जो ईश्वर है, वो भगवान वहां प्रकट हो गए। और प्रकट होते ही अपने आप में सारी गोपियों में आनंद की लहर बनी। और जब भगवान प्रकट हो गए, सारी गोपियां प्रसन्न हो गई। और प्रसन्न होने के बाद सभी गोपियां और हमारे कृष्ण, ऐसा भला भाग किया जाता, ऐसा भला भाग किया जाता। कोई एक गोपी ने तो भगवान से कहा, कोई हाथ भगवान को पकड़ लिया, अपने उंगली पर बैठा दिया, जल्दी तीसरा बैठे अपने कंधे पर वस्त्र बैठा दे बैठे, हाथ पकड़। दूसरा गोपी ने पान को मुंह में डाल दिया। तीसरा गोपी जब भगवान का चलाया हुआ जो पान है, कहाँ परेशान हुए, लीजिए मैं आपका जो पान चलाया क्या कहा जाता है, जो अंत में जो बनता है उसमें बैठ दूंगा आपने अंजलि भी लेते। मानो गोपी करना चाहते कि प्रभु आपके खिलाए हुए अपने आप को खाया हुआ जो जीव है, यही अधिक अपने आप में सेवन की बेटी जीव का एक प्रकट होता है। जीव को स्वतंत्र भोज वस्तु को भोग करने का अधिकार नहीं है। अगर हमारे द्वारा भोज और सेवित वस्तुएं परमात्मा को अर्पण करके उसको भोज और सेवन में लिया जाता है तब तो ठीक है। स्वतंत्र हमने कर लिया तो हमारा कोई उचित नहीं, हम होते कब है। यहाँ से सिर को दबा देते, दुनिया को क्या करेंगे, घर द्वार भगवान भगवान सब कुछ आ जाएगा। ऐसे गोपिया ने दिया। चौथी गोपियों ने भगवान के कमलवत चरणों को, यानी कमल के समान उनका चरण जो है, उन कमलवत चरणों को पकड़ करके अपने हृदय से स्पर्श किया। कभी आज के किताब में मेरे जीवन का मंगल हो गया। इस प्रकार गोपियां अनेक प्रकार से उन भगवान के प्रति अपने व्यवहारों को किया। और जब भगवान उस दिन शरद रात्रि पूर्णा की रात्रि थी, भगवान ने जब गोपियां पूरे सांत्वना को प्राप्त कर गई तो गोपियां ने भगवान से पूछा कि प्रभु भला ऐसा कोई निचुड़ होता है, ऐसा कोई निचुड़ होता है जैसा आपने। भगवान ने कहा मैं निचुड़ हूं, तुम्हारे सामने बैठा हूं, आप निचुड़ नहीं। बंसी बजाया, हमें बुलाया और अचानक हम उनके बीच से आप गायब हुए। ये गोपियां ने श्री भगवान से पूछा कि श्याम सुंदर प्यारे, संसार में प्राय 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक गोपियां संसार में प्राय 3 प्रकार के लोग होते हैं, 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। उन 3 प्रकार में से आप कौन है? भगवान को 3 प्रकार के मनुष्य कौन होते हैं दुनिया में? गोपियां कहती है संसार में प्रथम मनुष्य तो होते हैं, प्रथम तो वो होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं। आपके द्वार पर मैं गया, आपने उनको चाय पानी पिलाया, आप भी मेरे द्वार पर आए तो मैंने कहा कि मैं भी चाय पानी पिला दिया। आपने भोजन को नहीं पूछा था तो मैं भी आपको भोजन करने नहीं पूछा। क्या है? प्रेम करने वाले से प्रेम करना। एक ऐसे लोग होते हैं जो हमसे प्रेम करता है उससे मैं भी करता। वो क्या करते हैं? एक व्यक्ति ऐसा होता है, एक प्राणी ऐसा होता है, एक जीव ऐसा होता है। दूसरा पुरुष वो होता है जो प्रेम न करने वाले से प्रेम करते हैं। दूसरा वो व्यक्ति होता है जो प्रेम न करने वाले से प्रेम करता है। जैसे रास्ते में कुछ ऐसे दयालु होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, कहीं प्याऊ लगा देते हैं, जलाशय हटा देते हैं। कभी आप वैष्णो देवी गए होंगे, गए होंगे या सुने होंगे, क्या करते हैं? वैष्णो देवी जाते हैं लोग, अब देखेंगे रास्ते में कितने लोग अपने आप एक लंगर लगा हुआ है। आप कोई का परिचय नहीं है, कोई आपकी हिम्मत नहीं है, लेकिन भैया थोड़ा सा ले लीजिए, ऐसा थोड़ा सा हलवा ले लीजिए, थोड़ा सा पुल्ला ले लीजिए, रास्ते में खिलाने वाले करते हैं। अर्थात दूसरा व्यक्ति वो होता है जो प्रेम नहीं करने वाले से प्रेम करता है। और तीसरा व्यक्ति ये होता है जो प्रेम करने वाले तथा प्रेम नहीं करने वाले, उन दोनों से प्रेम नहीं करता। एक तीसरा ऐसा होता है जो प्रेम करने वाला हो तो अप्रेम नहीं करने वाला हो तो, इन दोनों में से किसी से उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इन तीनों में से आप कौन है? एक ने पूछा भगवान से, आप 3 में से कौन है? भगवान ने कहा अच्छा तुम ही तो बताओ कि तीनों में से मैं कौन? तो भगवान ने कहा कि गोपियां सबसे प्रथम तुमने जो कहा कि जो एक प्रेम करने वाले से प्रेम करने वाले हैं, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं वो तो अपने आप में एक मैत्री संबंध है, एक बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा है। आज जो सम प्रेम नहीं करने वाले से प्रेम करते, माता पिता, छोटा लड़का,
क्या माता पिता को दे सकता है? 2 वर्ष से 3 वर्ष के बाद सोचना। एक रात दिन उस बालक में देख में रहते हैं। और तीसरा आदमी होता है जो प्रेम करे हो और नहीं करे हो, कोई सुख मतलब नहीं है, न लेना न देना मगर रहना। एक परमहंस संत लोग होते हैं, संत होते हैं। गोपियां ने महाराज 3 वर्ष से कौन आप हैं? भगवान ने कहा तू ही बता 3 वर्ष में कौन? गोपियां ने कहा 3 वर्ष से कोई आप नहीं। तो मैं कौन बताओ? गोपियां के महाराज 3 से अलग एक आप है, आप चौथे नंबर के हैं। अच्छा बताओ चौथे नंबर कौन होते हैं? तो गोपियां का चौथे नंबर वो होते हैं जो प्रेम करने वालों से, जो प्रेम करने वालों से भी बैर करते हो। प्रेम किया उसके बदला में जो बैर करता हो अपने आप में, जो क्रूरता करता हो अपने आप में, वही होते हैं। आप ऐसे ही हैं। महाराज हमने आपके साथ प्रेम किया, आपके चरणों में अर्पण किया और आप हमको कृपा करके प्रसार कर रहे हैं। भगवान नहीं गोपियां ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हारे से अलग जो हुआ। इसका कारण ये था कि जब मैं किसी को अपने तलैया लेता हूं, उसकी परीक्षा करता हूं, और परीक्षा करते समय भगवान ने कहा कि जब तक से बीज अंकुर रहेगा तो जमीन में जब भी जाएगा भारा भारा कुछ उगेगा। लेकिन उस बीज को चाहे धान का बीज हो, गेहूं का बीज हो, चना का बीज हो, उसको कहीं भूंज दिया जाए। अब भूंजने के बाद अगर कहीं उसको जमीन में गाड़ा जाए तब उगेगा नहीं उगेगा। गोपियां तुम्हारे में अपने स्वरूप को, अपने अहंकार का रूप का इत्यादि का, तो तुम्हारे अहंकार को दमन करने के लिए, भूंजने के लिए मैंने बीच में गायब हो गया था। और जब तुम्हारा अहंकार शांत हो गया, तुम्हें समझ गया और तुम्हारे में परतत्व के अलावा और कई प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। तो इस प्रकार भगवान ने बताया। तो इन पावन प्रसंगों को सुन करके गोपियां अपने आप में आनंदित हुई। आगे भगवान ने कहा गोपियों, मैं तुम्हारे ऋण से उजड़ नहीं होऊंगा, मैं तुम्हारे ऋण से उजड़ नहीं होऊंगा। तुम लोगों ने अपने परिवार, अपने अभिभावकों को छोड़ करके और मेरे पास आई और आकर के मेरे स्वरूप को समझा है, जाना है। इस प्रकार भगवान का अपने घर की तरफ लौट जाओ और बस अब मैं अपने लीला में लग जाता हूं। इस प्रकार भगवान ने उस रास लीला में गोपियों को उसी तरह से लीला किया जैसे कि नन्हा सा शिशु, एक छोटा सा बालक दर्पण में अपनी परछाई को देख करके और अपने दर्पण में अपनी छाया को देख करके और सब अपने आप उसी में आनंद करता है। ठीक भगवान में एक स्वरूप से परमात्मा है, हम उनकी छाया रूप में संसार के प्राणी है, उन गोपियां हैं, उन सब के साथ उन्होंने अपने आप लीला किया और लीला करके सब लोगों को अपने आप ने वहां लीला कर दिया। वृंदावन के ऊपर से भगवान भी पुनः अपने ब्रजधाम में अपनी माता के पास गए और जाकर माता द्वारा लाड़ प्यार शरीर को प्राप्त किए। इस प्रकार इस गोपी गीत को जो श्रवण करता है वो व्यक्ति को भगवान के चरणों में प्रेम होती है और शरीर त्यागने के बाद भगवान की कृपा के अधिकारी होता है। इन 5 प्रसंगों को सुनने के बाद राजा परीक्षित ने शिक्षा महाराज गोपियां भी पुनः जन्म की कोई होगी, तभी तो भगवान को इस तरह से गोपियों के साथ करना पड़ा। सुखदेव ने कहा परीक्षित, ये गोपियां पुनः जन्म में रामावतार भगवान श्री राम जब जनकपुर में गए थे तो जनकपुर में सीता जी की जितनी भी सहचारी सखियां थी, सहेलियां थी, वो सभी की भावना थी कि जैसे सीता जी का विवाह राम जी के साथ हुआ है तो हम सभी भी सीता जी के सहेलियों का विवाह राम जी के साथ होता तो अच्छा रहता। भगवान ने कहा देखिए वे रामावतार में मैं एक पत्नी को धारण करूंगा, ठीक है तुम्हारी जब अरमान है तो जब द्वापर जी में कृष्ण अवतार होगा तो मैं तुम्हारे अरमान को पूरा करूंगा। वही सीता जी के साचारणी जो सहेली थी, सखियां थी, उनकी भावनाओं को पूरा करने के लिए द्वापर युग में गोपियां बनकर के आई थी और भगवान उनके साथ उनकी भावनाओं को आगे पुनः और भी बहुत प्रकार की इसमें कथाएं हैं, मैं संक्षिप्त निर्णय किया। इस प्रकार यह रासलीला की कथा से हम और आपको यह संदेश प्राप्त होता है तो हम और आप इस संसार में गलत आचरणों को त्यागे, गलत व्यवहारों को त्यागे, गलत संगत को त्याग करके एकमात्र हमारे अगर कोई आराध है, कोई धीर है, कोई गिर है, कोई प्रिय है, तो भगवान श्रीमन नारायण है। इन गोपियों द्वारा यह हमें संदेश प्राप्त हुआ। बस इसी शब्दों के साथ आज मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। आगे भगवान ने एक और भी लीला किया। एक दिन भगवान के मन में इच्छा हुई कि मैंने जिन गोपियों के साथ रास किया है उन गोपियां की अंतरात्मा में मैं बैठा
उन गोपियों के अंतरात्मा में बैठा हूं, ऐसा विचार कर एक दिन गोपियां सब एक गोपी दूसरे को कृष्ण मान करके, एक गोपी दूसरे गोपी को कृष्ण मान करके और अपने में गायब किया, उसी का नाम है जुगल गीत। और जुगल गीत में गोपियां भगवान को समझ, जैसे कोई भावना नहीं हो जाते हैं, कोई घर का भाव बहन कहीं चला गया, बेटा कहीं चला गया, एक कोई का हमारे भावना हो जाता है कि मेरे ऐसे पति ऐसे भाव कैसे पिता है, वही कोई आधा कृष्ण है नहीं, लेकिन उन्हें भावना करके गोपी को कृष्ण मान करके कृष्ण गोपी बन करके और हाथ को पकड़ के जो गायन किया, जो गीत गाया, वो जुगल गीतों के नामों से जाना गया। इस प्रकार अपने प्यारे श्याम सुंदर के आनंदों में रहती गोपियां भगवान इस प्रकार से रोज नए नए लीलाओं को करते और नए लीलाओं को करते भगवान ने एक दिन अरिष्टासुर का उद्धार किया। वो अरिष्टासुर एक बहुत बड़ा डरावना रूप बनाकर अरिष्टासुर साढ़ कल बना लिया था और सांड के रूप बना करके वह गोपियों और गायों को करवाने लगा। भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उस अरिष्टासुर राक्षस का सिंह पकड़ करके घुमा करके अपना जोर से देखा, उस अरिष्टासुर राक्षस का कल्याण हो गया जो सांड का भेष बनाया था। यह अरिष्टासुर पूर्व जन्म में, यह अरिष्टासुर पूर्व जन्म में, यह पूर्व जन्म में कुंद नाम से जाना जाता था और यह इंद्र की हत्या के दोष से मुक्ति के लिए अपने आप जग दिया गया था। तो ये कुंद इंद्र की जग के पूजा के समय पर जो उनके अश्वेत घोड़ा जो अपने आप में छोड़ा गया था, जो बांधा गया था, उस कुंद ने क्या किया, इंद्र के अश्वेत जग के घोड़ा को चुरा लिया। जब पता चला इंद्र को कि ये विराहीन आदमी मेरी घोड़ा अश्वेत की जग के घोड़े को चुरा लिया, इंद्र से श्राप दिया, जाओ तुम दलित हो जाओ। वही इंद्र के श्राप के कारण जो कुंद जो था वो किसी नाम करके अपने आप घोड़ा का रूप बनाया था। ऐसे उस सांड के रूप में अरिष्टासुर का वध हुआ और समकेशी घोड़ा के रूप में होकर भगवान ने उस कुंद का ही कल्याण किया। भगवान ने केसी नाम के राक्षस को मारा, अरिष्टासुर को मारा, आगे भगवान ने भीमासुर को मारा और ऐसे भीमासुर को मारने के बाद एक दिन भगवान ने सोचा कि जिस कार्य के लिए हम आए हुए हैं वो कार्य अभी पृथ्वी पर अधूरा है, अतः इस कार्य को करना चाहिए। इसी विचार से भगवान ने क्या किया कि अक्रूर जी को नाम आपने सुना होगा, अक्रूर जी कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के चाचा थे। अक्रूर जी को प्रेरणा मेरा ही परिवार के कृष्ण ब्रज में रहता है। जब तक से अक्रूर जी काबू में हुए स्थापित नहीं हो गए तब तक से मथुरा वासियों का कल्याण नहीं हुआ। इधर कंस के पास नारद जी पहुंचे और नारद जी पहुंचे तो कंस ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी का समाचार ठीक ठाक है जजमान, हमारा सब आपकी कृपा से ठीक है। ठीक है, क्या ठीक है? अरे जितने तुमने राक्षस मारा और सभी राक्षस का कल्याण हो गया, इसी तरह से तुम करते रहोगे, जीवन में जगह सारे राक्षस समाप्त हो जाएंगे। महाराज यही तो मैंने सोच रहा हूं, बड़े बड़े वीरों को विदा किया, बड़े राक्षसों को विदा किया और छोटा ग्वालिया बालक जो है वो सबको काम तमाम कर रहा है। नारद जी कोई उपाय कीजिए। महाराज कौन सा उपाय करें? नारद जी का उपाय यही करे, कभी कभी जब शत्रु संहार जाकर पर हम अपना प्रभाव नहीं जमा सकते, शत्रु को किसी षड्यंत्र के द्वारा बुला करके भी उसका कल्याण कर देना चाहिए। महाराज बस 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 हो गए, नारद चले गए। एक दिन कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा, अक्रूर जी आप पूरे जनवर्षों में आ रही हैं, आप जानते हैं कि वह ग्वालिया हुआ कृष्ण वनवासी को मारने के लिए मैंने क्या नहीं किया, अनेक राक्षसों को मार डाला और मैं नहीं चाहता कि अपने दैत्यों का राक्षसों का संहार करो। महाराज तो क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं उसको समय यहां पर रही एक धनुष का आयोजन किया जाए और धनुष के अवसर पर आएगा और उसी अवसर पर इसको हम अपने ग्वालिया पर हाथी से चलवा डालेंगे, करवा डालेंगे। अरे अक्रूर जी का हृदय थोड़ा सा बदल गया, अरे अभी से दूसरा नहीं जाएंगे और राक्षसों को मिला करके भागने से जो करे और समय मारना चाहता है लेकिन नाम नहीं कर सकते, करना करना अभी तक आपको मारा। ठीक है महाराज मैं जाऊंगा, लेकिन आप किसी को मारेंगे, किसी आपको मारेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन आप ये भाग्य आज में जा रहा। वही अक्रूर जी महाराज रथ पर आरूढ़ होकर के और मथुरा से ब्रज की यात्रा किए। तो अभी यात्रा करने देते हैं
देखते हैं कल कथा के माध्यम से गुरु जी महाराज कैसे ब्रज में पहुंचते हैं और ब्रज में पहुंच करके क्या संदेश मैया यशोदा को देते हैं, नंद बाबा को देते हैं और गोपियों को देते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम और गोपाल बाल को लेकर के इस प्रकार से मथुरा में आते हैं और कंस का षड्यंत्र जो कृष्ण को मारने का है वह सफल होता है कि नहीं होता है, शेष चर्चा अगले दिन आज इसी के सम्मान